अस्सलाम गाइस, वेलकम टू पॉडकास्ट विद गिलानी। तो आज की वीडियो हमारी उन लोगों के लिए है जो कि या आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर वो ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री में हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस दफ़ा 2022-2023 में बहुत ज़्यादा कंपनीज ने टेक ले ऑफ्स किए हैं। गूगल, अमेजॉन, जितनी भी ये कंपनीज हैं, इन्होंने हज़ारों की तादाद में लोग निकाले हैं। तो हमारा टॉपिक आज यही है, क्या ये सही टाइम है आईटी इंडस्ट्री में आने का? ठीक है, तो फर्स्ट थिंग को हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ले ऑफ्स। ठीक है, कि ये ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं और कंपनीज ये एक्चुअली में कर क्यों रही हैं। ग्लोबल रिसेशन मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेड थी 2023 के स्टार्ट में उसकी वजह से ये था, पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि काफी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज निकालेगी और ओवरऑल ग्लोबली जॉन से है हर कंट्री में रिसेशन आएगी। अच्छा, रिसेशन तो एक फैक्टर है, लेकिन इसका कंप्लीट ब्लेम हम रिसेशन पे नहीं डाल सकते। अच्छा, ठीक है, अगर आप नोट करो कि जो कंपनीज ले ऑफ्स कर रही हैं वो हायरिंग भी उसी लिहाज से कर रही हैं। उन्होंने अपनी हायरिंग स्टॉप नहीं की। ठीक है, व्हिच मींस दे आर स्टिल ग्रोइंग। ठीक है, आप उनके रेवेन्यूज देखो, देयर रेवेन्यूज आर स्टिल इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं। एक कंपनीज वो है जिन कंपनीज ने बहुत ज्यादा मैस हायरिंग्स की। ठीक है, जस्ट लाइक गूगल वगैरह, इनका ये होता है कि इनका मेन प्रोजेक्ट तो चल रहा है लेकिन इनके काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, साइड प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन्होंने उनके लिए बहुत ज्यादा हायरिंग की हुई थी और वो इनको कुछ रिटर्न नहीं दे रहे थे। ठीक है, सेम एज मेटा ने वीआर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा और 3D इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था। लेकिन अभी उनको कुछ खास रिटर्न नहीं आ रहा था। अच्छा, ये ऐसे ही है ना कि वो मतलब कि थाउजेंड ऑफ डिफरेंट साइड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और चांसेस आर कि उनमें से एक ना एक तो चलेगा, कोई ना कोई तो चलेगा। ठीक है, मैं पढ़ रहा था कि AWS जो कि Amazon का है वो भी एक साइड प्रोजेक्ट था ऐसे ही, और वहां से उसने ग्रो किया। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अब हुआ ये है कि क्योंकि रिसेशन है और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी स्लो हो गई है। ठीक है, कोविड के बाद ये था, कोविड के दौरान लोगों में पैसा बहुत ज्यादा आया। ठीक है, क्योंकि यूएस में भी गवर्नमेंट ने मुफ्त में लोगों को पैसा दिया। ठीक है, और आईटी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बिकॉज सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, जूम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वो नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हर चीज ऑनलाइन लेकर जाने के लिए। एग्जैक्टली। तो उस टाइम जो है इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूम मिला था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब कोविड वाला काम ठंडा हो गया, ठीक है, तो अब जो सारी इंडस्ट्री है ना, ठीक है, उसकी जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जिस लिहाज से ग्रो करेगी वो उतना ग्रो नहीं किया। ठीक है, एंड इवेंचुअली इन लोगों ने ये काम किया कि इन्होंने डिसाइड किया कि अच्छा यार, ये तो हमें लग रहा है कि इतना ज्यादा हम ग्रो नहीं करेंगे। तो इन्होंने जो अपनी गलतियां की हुई थी इन्होंने फिर वो ले ऑफ्स किए लोगों को। सही। ठीक है, लेकिन कुछ मैंने देखा इंडस्ट्रीज ने इनका गलत फायदा उठाया। ठीक है, कुछ कंपनीज जिन्होंने बेशक नॉर्मल हायरिंग उन्होंने की हुई थी उनको ये मौका मिल गया कि उन्हें देखा अच्छा यार, ये तो हर बंदा वो ले ऑफ्स कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास भी मौका अच्छा है, हम भी ले ऑफ्स कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उन्होंने अपना रीअलाइन करने के लिए जो उन्होंने पास में गलतियां की थी, मे बी उनको लगा कि यार हमने जस्ट लाइक सेल्स में ज्यादा लोग हायर कर दिए इवन दो हमें इतनी जरूरत नहीं थी, हमें लेट्स से ज्यादा जो है वो हायरिंग करनी पड़ेगी आईटी फील्ड में। अच्छा, ठीक है, वो ले ऑफ्स किए इन लोगों ने। ओके, ठीक है, फिर एक और चीज है कि लेट्स से वो कोई प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, वो प्रोडक्ट इनका बन गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब उनको इतने ज्यादा लोग नहीं चाहिए। ठीक है, अब उनको मेंटेन करने के लिए चाहिए लेकिन कुछ कम लोग चाहिए। मे बी अब उनका फोकस जो है उससे किसी और प्रोडक्ट में चला गया। ठीक है, तो उसके लिए उनको कम लोग चाहिए होंगे। ठीक है, तो लोगों ने, जो कंपनीज हैं, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। ठीक है, और उन्होंने फिर जो है ले ऑफ्स करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यार बड़ी अम्ब्रेलास के नीचे हम आ जाते हैं। ठीक है, कि उनके पास बड़ा अच्छा ये होता है एक्सक्यूज कि यार गूगल, अमेज़न भी ले ऑफ्स कर रहे हैं, ग्लोबल इंपैक्ट है, हम तो इसलिए कर रहे हैं। तो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हर इंडस्ट्री ने काम स्टार्ट कर दिया कि ले ऑफ्स करते हैं। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल वैसे भी इस टाइम आपकी आईटी इंडस्ट्री जो काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो गई है। यस, हर किस्म के बंदा जो है, ठीक है, आप वेब डेवलपर उठा लो, कहते हैं कि आप गली में जाओ आपको 10 वेब डेवलपर मिल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड्रॉइड डेवलपर इतने ज्यादा हो गए हैं, तो वो काफी ज्यादा ऑलरेडी काफी सैचुरेटेड हो। अच्छा, इसको हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिहाज से। तो पाकिस्तान में तो सच में हालात हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा मुंह उठा के ना वो आ जाता है आईटी इंडस्ट्री में। ठीक है, उन्होंने देखा कि यार उनका कोई फलाना जानने वाला था, उसको बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही थी, तो उसने कहा छोड़ो सब कुछ, आईटी इंडस्ट्री में आ जाओ, बेशक आपको कुछ आता है या नहीं आता, या बेशक आपका शौक भी है कि नहीं। और देखा जाए तो वो कमा रहे हैं वो लोग थोड़ा बहुत, फिर भी दूसरी फील्ड से अगर कंपेयर किया जाए, दूसरी फील्ड से बेहतर है। लेकिन मैं स्टिल कहता हूँ यार कि उनसे ज्यादा कोई शवारमे वाला कमा लेगा। वो बिजनेस तो फिर बिजनेस ही है। क्योंकि आप ये देखो यार कि मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, उनका ग्रेड वगैरह अच्छा था और उनको नॉलेज था,
वो इस वक्त अच्छा अर्न कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट इन दैट, ठीक है। लेकिन जो आप वो लोग देखो कि जो कोई इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए, जो मेन नेम्स हैं उनके अंदर से नहीं पढ़े हुए, ठीक है, उनके पास आप देखो उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। उनको अभी भी आई नो पीपल जिनको अभी भी 40-40 हज़ार रुपया वो सॉफ्टवेयर हाउसेस दे रहे हैं, हाँ, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। असल में पाकिस्तान की आईटी यूनिवर्सिटी में होता क्या है, इसमें ये है कि आप जितना पैसा लगाओगे अपनी डिग्री पे आपको उतना रिटर्न आना है। इट इज नॉट 100% ट्रू, लेकिन मोस्टली कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लाइक 10% लोग होते हैं जो निकल जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ जॉब की बात करें ना, फ्रीलांसिंग नहीं, सिर्फ जॉब की बात करें तो उसके अंदर ये है, क्योंकि आपकी जो कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे सिस्टम्स हो गया, नेटसोल हो गया, जितनी ये बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने डिसाइड किया होता है कि हमने इतने परसेंटेज ऑफ लोग इस यूनिवर्सिटी से उठाना, बिल्कुल, ठीक है। सो दे विल गो टू लम्स, फास्ट, नस्ट, जो बड़े नेम्स हैं, ठीक है, पहले उनके पास ही जाते हैं, ठीक है। हाँ, इनको किसी रेफरेंस से कोई और यूनिवर्सिटी का मिल गया, इन्होंने वहां से हायरिंग कर ली, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट इनकी जो होती है फ्रेश ग्रेजुएट की हायरिंग, ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया होता है कि हमने इन यूनिवर्सिटी से उठाना है लोगों को, ठीक है, और वो वहां से ही हायरिंग करते हैं। अब होता है ये कि यार इनको तो उन्होंने उठा लिया, अब कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी है, कोई इकरा यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, अब इकरा यूनिवर्सिटी के लेट्स से, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं, ठीक है, लेट्स से उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बिल्कुल, उनकी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कॉन्टेक्ट्स नहीं बनाया हुआ है और वहां पे कोई अच्छे जॉब फेयर्स नहीं होते, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, फिर लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिलेंगी, ऐसे ही, ठीक है। फिर वो कंपनीज आएंगी और कंपनीज, अच्छा ये वो कंपनीज होती हैं जो यूजुअली मोस्टली फ्रीलांस वर्क कर रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ओनर लेट्स से बाहर चला गया, कॉन्टेक्ट्स वगैरह बना लिए या फ्रीलांसिंग बड़ी अच्छी कर ली, तो वो जो लोग होते हैं ना, वो यूजुअली उनके पास पैसा इतना नहीं होता, ठीक है, लेकिन वो कमाते फिर भी अच्छा खासा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बड़ी कंपनी से उतना पैसा नहीं होता लेकिन अच्छा खासा कमाते हैं, ठीक है, लाइक स्टिल दे अर्न इन मिलियंस, ठीक है, वो इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। कोई ना, आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आपकी इकोनॉमी डाउन है, तो वो फिर डॉलर्स वहां से उन्हें आ रहे हैं, वो बिल्कुल उस लिहाज थोड़ा हमारा अवाम का भी हम ब्लेम कर सकते हैं कि अवाम भी ना अपने आप को बहुत नीचे लगा देते हैं, बिल्कुल, ठीक है, उनको अपनी वैल्यू का नहीं पता, बिल्कुल, ठीक है। अगर वो चाहेंगे, देखो हर बंदा कहे कि यार नहीं हमने 60,000 से कम नहीं लेनी स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है, तो कोई भी उनको एक्सप्लॉइट ना करे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई वो 40,000 कहते हैं, 30,000 कहते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा, लेकिन लोगों की मजबूरियां आ जाती हैं और तो कोई ऐसे उनके लिए ऑप्शन होती नहीं है, तो फिर कहते हैं चलो यार ये 40,000 यहाँ से आ रहे हैं, यही काफी है हमारे लिए, हाँ ऐसी है, एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं काफी ज्यादा हमारी इंडस्ट्री जो है। हाँ, तो ओवरऑल तो यही है कि अगर लेट्स से आप अभी इंटर वगैरह कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, तो सवाल ये आ जाता है क्या आपको आईटी फील्ड में आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो मेरा जवाब होगा इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर आपको आईटी का शौक है तो आप जरूर आओ, बिल्कुल, ठीक है। अगर आप मुल्क से बाहर जा सकते हो तो बेस्ट है, ठीक है, किसी भी फील्ड में चले जाओ, यानी आप लेट्स से बाहर जाके ट्रक चला लेते हो ना, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी यहाँ से कम होगी, आप ट्रक चला के ज्यादा कमा सकते हो। तो अगर पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाने के लिए बेस्ट तो ये है कि या आप बिजनेस में चले जाओ, ठीक है, या फिर आप बाहर चले जाओ, बिल्कुल। फ्रीलांसिंग की भी ऑप्शन आ जाती है वैसे अगर देखो यार, फ्रीलांसिंग में भी बहुत ज्यादा लोग जा चुके हैं, अब फ्रीलांसिंग उतनी इजी नहीं रह चुकी, ट्रू, ठीक है। और अभी मैंने देखा है कि इवन कुछ फ्रीलांसिंग जो है वो तो अपने फ्रीलांसिंग वाला काम छोड़ के वापस ये जॉब्स पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मसला है क्योंकि ना फ्रीलांसिंग में लोग बहुत ज्यादा हैं और जैसे ही आईटी में ले ऑफ्स हुए ना, ठीक है, स्टार्टअप्स की फंडिंग कम हो गई है, अच्छा, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग पे इस वक्त काम कम पड़ा है, ओके, ठीक है। और फ्रीलांसिंग लेकिन फिर भी रिलेटिवली काफी बेहतर है अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल जाए, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इवन आईटी फील्ड में आते हो, ठीक है, तो फ्रीलांसिंग साथ साथ जरूर करो, बिल्कुल, ठीक है। जॉब का ये है कि जॉब में आपको सीखने को बहुत मिलता है, अगर आप अच्छी कंपनी में हो, ठीक है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। फ्रीलांसिंग में अगर आपको नहीं आता ना काम, कोई आपको हायर नहीं करेगा, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। तो जॉब में ये है कि आपको सिखाएंगे, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो जॉब में आपको सिखाएंगे, बात फिर वही आ जाती है इंटरेस्ट पर, अगर आप इंटरेस्ट है तो फिर एग्जैक्टली उसके अंदर आओ, ठीक है, वरना फोर्स करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। आप पाकिस्तान में वैसे अगर बाकी जॉब्स भी देखें हम, ठीक है, बाकी तो मेरे ख्याल से ऐसे जॉब्स नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि आपको सॉफ्टवेयर हाउसेस में आपको मार्केटिंग, सेल्स, इनकी जो जॉब्स मिल जाती हैं वो भी अच्छा पे करते हैं, ठीक है। अगर बाकी हम देसी जॉब्स देखें, जैसे हमारा सारों को शौक होता है या भी या सीएसएस कर लो या आरबी में चलो, जो हमारा पुराने शौक थे इस काम के, ठीक है, तो उसके अंदर तो यार मेरे ख्याल से आप फिर करप्शन करके ही कमाओगे, बिकॉज वहां पे इतनी सैलरीज नहीं होती, बिल्कुल, वहां पर भी सैलरीज नहीं होती। वो आई थिंक जिसको पावर वगैरह का शौक है वो जाए सीएसएस की तरफ, होना तो ये नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जिन लोगों को मुल्क की खिदमत का शौक है, असल में उन लोगों को जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, आपको मुल्क से बहुत मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि यार मुल्क की खिदमत करें, आप फिर जाएं सीएसएस में जाएं या आप आर्मी में जाएं। मसला ये होता है कि मोस्टली जो जाते हैं ना, उनको शौक होता है पावर,
Exactly. वो कहते हैं हमारे आगे पीछे डाले हो, ठीक है, पैसा उनके पास पहले बहुत होता है, हाँ, वो पावर ठीक है। क्लियन फील्ड्स में जाते हैं। बिल्कुल, या जिनके पास नहीं होता ना फिर वो जाके करप्शन करते हैं। Exactly. वो ज्वाइन कर ले, देखते हैं यार ये तो सैलरी कुछ नहीं है, हाँ, ठीक है, तो वो फिर जाके करप्शन करते हैं, ठीक है, और करप्शन तो यहाँ पे बड़ी कॉमन है, Yep. ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके शौक पे, अगर आपको शौक है, ठीक है, अगर आप मैथ वगैरह अच्छी कर लेते हैं तो आप लोग जरूर आए, बिल्कुल, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में। और इसके अलावा अगर आपसे मैथ वगैरह नहीं होती तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि आप ये कहें कि यार इसी इंडस्ट्री में पैसा है, exactly. तो मैंने इसी में ही जाना है, हाँ, ये चीज फोर्स करने बिल्कुल, पैसा कमाना है तो अपना कोई बिजनेस कर लो, हाँ, ठीक है, कोई फूड का स्टार्ट कर लें, कोई कुछ काम कर लें, ठीक है, या फिर इस मुल्क से बाहर चले जाएं, हाँ, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, बाहर पैसा बहुत ज्यादा है। आजकल हमारी वो सोसाइटी ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा बना दिया कि यार एक बंदे ने शॉर्मे की रेट लगाई और अगर दूसरा बंदा नौकरी कर रहा है ना 60,000 की, तो उसको वो लोग कहते हैं कि यार ये क्या शॉर्मे की रेडी कर, जब वो कमा ज्यादा रहा होता है ऐसी, लेकिन उसको वो कहते हैं ना कि वैल्यू नहीं दे रहे होते सोसाइटी। बिल्कुल, यार ये तो शॉर्मे की रेडी वाला है, जबकि देखा जाए उसके अंदर भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, एक नौकरी अगर एक बंदा कर रहा है तो वो तो उल्टा किसी का नौकर है, किसी के लिए स्लेवरी कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्मे की रेडी जिसने लगाई वो अपना कमा रहा है, ठीक है, तो वो तो उसको और वैल्यू देनी चाहिए कि यार ये बंदा अपना कमा रहा है, इस चीज को और प्रमोट करना चाहिए। अच्छा, ये ना हमारी एक सोसाइटी में ही ये मसला है कि यार ये लोग जो हैं ये लोगों को दूसरों को ना अपने से नीचे समझते हैं, और इसका मेनली लिंक जाता है जो कि ब्रिटिशर्स ने एक स्लेवरी माइंडसेट यहाँ बना, ठीक है, लेकिन वो चीज हम डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में, वो उसके लिए, ठीक है, तो आई थिंक इसको आप एंड करते हैं और समराइज कर देते हैं। तो इसका मेनली सीधा सीधा जवाब ये है कि अगर आपको आईटी का शौक है, अगर आपको मैथ वगैरह पसंद है, अगर आप पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठ सकते हो ना, ठीक है, तो फिर आप आईटी इंडस्ट्री में जरूर आए, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपकी नीयत सिर्फ ये है कि पैसा कमाना है, तो पैसे कमाने के लिए बेस्ट ऑप्शन या बिजनेस है या पाकिस्तान से बाहर चलना है, ठीक है। चलें गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब।